हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू जय हिंद क्लासेस। आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट पार्ट है। आज एक्सरसाइज 8 हमारी कंप्लीट हो जाएगी, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट। और लास्ट पार्ट में आज हम पढ़ेंगे 10 क्वेश्चंस। इन 10 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन 99% बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएगा और 4 से 6 मार्क्स का क्वेश्चंस ज़रूर यहाँ से बनेगा और 100% बनेगा। ठीक है स्टूडेंट। तो आज की क्लास हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। थोड़े से टफ क्वेश्चंस है, थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस है, लेकिन जब आप घर पे 1 से 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये क्वेश्चंस अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। तो इस क्लास से डरना बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चंस थोड़े हार्ड रहेंगे, लेकिन पढ़ना है आपको, क्लास छोड़ के भागना नहीं है। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं तुमको एक 2 फार्मूले बता देता हूँ। क्या वो फार्मूले आपको याद है? मेरे को बताना। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला आपको याद है क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। क्या आपको फार्मूला याद है? इसी तरह a माइनस बी के होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है? तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूले क्लास 8 से स्टार्ट हो जाते हैं और आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे से याद होंगे। जिसको नहीं याद है एक बार देख लो। ऐसा फार्मूला आपने देखा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसे में क्या करते हैं, एक बार दोनों को प्लस करते हैं, एक बार दोनों को माइनस करते हैं। 1 टाइम एडिशन, 1 टाइम सब्ट्रैक्शन। कभी कभार ऐसा भी फार्मूला बन जाता है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इस होल स्क्वायर का क्या करेंगे, तो एक बार तीनों का स्क्वायर कर देते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस यहाँ 2 आगे ले लेते हैं और अंदर ए बी प्लस बी सी प्लस सी अल्टरनेटिव चलेंगे। क्या आपको ये फॉर्मूले याद हैं? याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो एक बार देख लेना। आगे की एक्सरसाइज में ये फार्मूले बहुत ही काम आएंगे। अगर ये आपको फार्मूले नहीं याद है तो आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। मैं साफ कह रहा हूँ, मैं साफ बता रहा हूँ। इसलिए ये फार्मूले एक बार देख लो और देख ही लो। ठीक है, रट लो। और इसके बाद एक और चीज़ होती है कॉमन लेना। क्या लेना? कॉमन लेना। क्या आपको कॉमन लेना आता है? जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई टर्म लिखी वाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मेरे को यहाँ से कोई चीज़ कॉमन लेनी हो तो मैं क्या कॉमन लूँगा? कॉमन क्या कहलाता है? जैसे कि मान लो ये कोई घर है, इसके 2 कमरे हैं। ठीक है, ये पहला कमरा, ये दूसरा कमरा। तो कॉमन क्या होता है? तो अगर इस कमरे के लिए देखें तो ये जो दीवार है वो इस कमरे में भी काम आ रही है, इस रूम के भी काम आ रही है। मतलब ये जो दीवार है वो कॉमन है, मतलब दोनों में आ रही है। तो कॉमन क्या होता है? कॉमन तब ले सकते हैं जब वो चीज़ जिसको हम कॉमन ले रहे हैं, वो वस्तु या वो नंबर जो सब जगह आ रहा हो। तो यहाँ से अगर हमको y कॉमन लेना हो तो हम क्या y कॉमन ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि y बिल्कुल यहाँ पर ही आ रहा है, यहाँ पर y नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हमें x कॉमन लेना हो तो हम बिल्कुल x ले सकते हैं, क्योंकि x इधर भी आ रहा है, x इधर भी आ रहा है। तो अगर हमें यहाँ से x कॉमन लेना हो तो अंदर क्या बचेगा? y प्लस एक्स बचेगा। क्यों? क्योंकि एक x था वो तो बाहर आ गया, तो अंदर y बचा प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब यहाँ पे 2x थे जिसमें से 1 बाहर आ गया, तो 1x अंदर रह गया। तो इस तरीके से कॉमन लेते हैं। कुछ नहीं करना, कभी क्वेश्चन में काम आएगा, तो इसलिए मैंने बेसिक बता दिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर को आप कैसे भी करके, कुछ भी करके 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर ले आओ। हमें लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलना है और राइट हैंड साइड के बराबर लाना है। ये ही हमें करना है काम। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करें, आप सोचो हम क्या करें। तो हम क्या करेंगे, इस कोसेक और कॉट अगर हम इसको अज वेल एज लेके चले, ऐसा कि ऐसा लेके चले, तो हमारा आंसर कोसेक या कॉट में आएगा। लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए? हमें आंसर चाहिए कॉस थीटा में। और कॉस थीटा कब आएगा? जब हम इन फंक्शन को चेंज करें। तो क्या हम कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा नहीं लिख सकते क्या? माइनस। क्या हम कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या नहीं लिख सकते स्टूडेंट? और ऊपर इसका होल स्क्वायर तो चल ही रहा है। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, क्या आपको ये मतलब स्टेप और जो मैंने लिखा वो समझ में आ गया? मैंने कुछ भी नहीं किया। कोसेक थीटा को मैंने 1 अपॉन साइन थीटा में कन्वर्ट कर दिया, कॉट थीटा को मैंने कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख दिया। आगे क्या करेंगे? आगे कुछ नहीं करना, सीधा सा एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे
अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा एलसीएम लेता हूँ तो ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा और ऊपर होल स्क्वायर तो बच ही रहा है। इसको आगे सॉल्व करें तो ये जो होल स्क्वायर है वो क्या दोनों पे आ रहा है, तो क्या हम इसको यूँ लिख सकते हैं क्या कि 1 अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर। ये स्क्वायर क्या किया हमने, इसको भी दे दिया इसको भी दे दिया, तो दोनों को स्क्वायर दे दिया। अब यहाँ पर एक कंडीशन बनेगी कि क्या हम साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, क्यों लिख सकते हैं, तो हमारे पास एक सर्वसमीका आइडेंटिटी है, आपको याद हो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो इस कॉस स्क्वायर थीटा को माइनस में इधर ले आएंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे और साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ मैंने ऐसा क्यों लिखा, मैंने इसलिए लिखा, मैं अभी बताऊंगा यहाँ पे आगे, क्योंकि देखना आप यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर में क्या करूँगा, अगर मैं इस एक पे स्क्वायर लगा दूँ, क्या करूँ, अगर मैं इस एक पे स्क्वायर लगा दूँ 1 पे, तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बना कि नहीं बना, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसका फार्मूला होता है, तो अगर ऐसा कभी आ जाए तो एक बार दोनों टर्म को जोड़ दो और एक बार दोनों टर्म को घटा दो, क्या यही फार्मूला है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर तो ऐसे ही रहने देंगे और नीचे डिनोमिनेटर में क्या करेंगे स्टूडेंट, एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे एक बार इन दोनों को घटा देंगे, क्योंकि फार्मूला हमसे ऐसा करवा रहा है। तो हम एक बार 1 प्लस कॉस थीटा लिख देंगे और एक बार हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये 2 बार 1 माइनस कॉस थीटा आ रहा है तो एक बार कट जाएगा, तो ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर था, स्क्वायर का मतलब कोई चीज़ डबल है, तो डबल में से एक बार तो कट गई, तो क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा, तो ऊपर बचा और ये तो कट गया, तो हमारे पास बचा 1 प्लस कॉस थीटा। और क्या हमें यही लाना था क्या, तो जी हाँ, हमें जो लाना था वो प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बराबर आ गई। कुछ भी नहीं किया है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, बड़े अच्छे से क्वेश्चन होने लग जाएंगे। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। 2 कह रहा है कि कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको कैसे भी करके कुछ भी करके 2 सेक थीटा के बराबर ले आओ। ठीक है, तो बिल्कुल ले आएंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले सवाल में तो हमने क्या किया था, फंक्शन को कन्वर्ट कर दिया था, चेंज कर दिया था, लेकिन इसमें हम कॉस को क्या कन्वर्ट करें, साइन को क्या ही कन्वर्ट करें। तो हम यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं, ये पोर्शन पूरा अलग है, ये पोर्शन पूरा अलग से, क्या हम यहाँ पे एलसीएम ले लें, क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर है 1 प्लस साइन थीटा, सॉरी ए है, थीटा नहीं है, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, इसका हमने क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने से क्या हुआ, इस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस थीटा से होगा, कॉस थीटा कॉस ए का मल्टीप्लाई कॉस ए से होगा, तो कॉस स्क्वायर ए बन गया, प्लस 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए होगा। तो किसी चीज़ का सेम अगर किसी नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करे तो क्या उसका स्क्वायर नहीं बन जाता क्या, तो हमने यहाँ पे इसका स्क्वायर लिख दिया। ये मैंने कैसे लिख दिया, क्या आपको समझ में आ गया। चलिए, अगर ये समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, ऊपर तो कॉस स्क्वायर ए चल ही रहा है, प्लस यहाँ पे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से अगर हम इसको खोल दे तो क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, प्लस साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 1 और साइन है। क्या किया मैंने, आपको पता लग गया, यहाँ पे मैंने a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोल दिया। कैसे खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर की जगह 1 मान लिया तो 1 का स्क्वायर किया तो 1 ही आया, फिर b साइन का स्क्वायर किया तो साइन स्क्वायर हो गया, प्लस 2 का 2 लिख दिया, a की जगह 1 लिख दिया, b की जगह साइन ए लिख दिया। क्या आपको ये बात समझ में आ गई। आगे हम बढ़े तो आगे क्या चल रहा है हमारे पास, कॉस ए और यहाँ पे चल रहा है 1 प्लस साइन ए। अगर हम आगे सॉल्व करें तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, हमने पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए
बराबर 1 होता है तो इन दोनों की जगह क्या 1 आ जाएगा क्या, तो इन दोनों की जगह 1 आ गया, प्लस 1 पहले से ही चल रहा था, प्लस 2 का ये 2 हो गया, और साइन ए तो हमारा चल ही रहा था। अपॉन में हमारा क्या चल रहा है, अगर कॉस का मल्टीप्लाई नहीं करें, 1 मिनट रहने देते हैं इसको, इसी तरह रहने देते हैं, कॉस ए का कॉस ए, और ये हो गया 1 प्लस साइन ए। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर हम इसको थोड़ा सा इधर सॉल्व करें तो 1 में 1 ऐड किया तो 2 हो गया, प्लस 2 साइन ए तो हमारा चल ही रहा था, तो 2 साइन ए को 2 साइन ए लिख दिया, अपॉन में क्या लिख दिया, कॉस ए, और इसका मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 1 प्लस साइन ए से हो रहा है। अब हम आगे कैसे सॉल्व करें, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा न्यूमरेटर में देखो, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, अगर हम इस 2 को कॉमन ले लें तो 2 तो बाहर आ गया तो अंदर बचा 1, प्लस ये भी 2 बाहर आ गया तो अंदर बचा साइन ए, और अपॉन में हमारा पहले से ही कॉस ए और 1 प्लस साइन ए तो चल ही रहा है। अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए को काट दूँ तो मेरे पास ये टर्म बचेगी क्या, कि 2 अपॉन कॉस ए, और हमें पता है कि 1 अपॉन कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए लिख सकते हैं, तो 2 का तो 2 रह जाएगा और कॉस पलट कर ऊपर जाएगा तो ये सेक ए बन जाएगा, और जो हमें लाना था क्या प्रूव हो गया है क्या स्टूडेंट, जी बिल्कुल प्रूव हो गया। क्या आपको क्वेश्चन स्टूडेंट समझ में आ रहे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, थोड़ी सी आइडेंटिटी याद रखनी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, इस पूरे पोर्शन को 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा में ले आओ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ पर भी आपको टेन थीटा कॉट थीटा दिख जाए, मैं कहता हूँ वहाँ पे इन सारे फंक्शन को कन्वर्ट कर दो, क्या कर दो, चेंज कर दो। आइए इसका सीधा सा सॉल्यूशन करते हैं हम। क्या हम टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं क्या, आप मेरे को बताते जाना, क्या टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं क्या, अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, प्लस का प्लस अगर यहाँ पे सॉल्व करें तो कॉट थीटा को हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, अपॉन में 1 का 1 माइनस 10 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 10 को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। आगे इसको सॉल्व करें तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो क्या हम यहाँ एलसीएम नहीं ले सकते, न्यूमरेटर वाला पोर्शन सेम ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे जमा हुआ है बिल्कुल, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। अपॉन में यहाँ पर अगर हम साइन थीटा क्या करें, साइन थीटा को अगर हम एलसीएम ले लें तो इस साइन थीटा का मल्टीप्लाई सीधा 1 से हो जाएगा, तो साइन थीटा का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो साइन थीटा हो जाएगा, माइनस का माइनस, और कॉस थीटा का कॉस थीटा आ जाएगा, प्लस का प्लस। यही काम इधर भी करेंगे, कॉस थीटा हमारा चल रहा है उसको ऐसे ही रहने देंगे, अपॉन साइन थीटा ये चलता रहेगा। आगे अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, ये कॉस थीटा का सीधा मल्टीप्लाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने कैसे सॉल्व किया, क्या स्टूडेंट आपको समझ में आ गया, कुछ भी नहीं किया, मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया, यहाँ पर मैंने क्या लिया है, एलसीएम लिया। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, आपको याद हो पार्ट नंबर 4 या 5 में कुछ बताया था कि इस प्रकार 4 टाइप के नंबर आ जाए तो हमेशा पहले वाले नंबर को चौथे वाले से मल्टीप्लाई करो और सेकंड का थर्ड से कर दो तो हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन थीटा इनटू साइन थीटा का मल्टीप्लाई सीधा किससे होगा, सबसे नीचे साइन थीटा है तो ये साइन थीटा से हो गया। ठीक है, अपॉन में क्या बचा, तो अपॉन में बचा यहाँ पर कॉस थीटा का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, तो कॉस थीटा का मल्टीप्लाई यहाँ हो रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से हो रहा है। ठीक है, ये हमने लिख दिया, प्लस का प्लस। अगर आपको कैमरे के नीचे है नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ वहाँ से आप लिख सकते हैं। यहाँ कॉस थीटा का मल्टीप्लाई सीधा हम चौथे नंबर से करें तो कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। अपॉन में क्या है कि साइन थीटा का मल्टीप्लाई यहाँ पर किससे हो रहा है, तो कॉस थीटा माइनस
साइन थीटा से हो रहा है। आगे इसको सॉल्व करें तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो रहा है कॉस थीटा इंटू यहाँ पे क्या आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो हमारा चल ही रहा है, प्लस कॉस थीटा में कॉस थीटा का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे साइन थीटा और इसका मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्या आपको यहाँ तक बात समझ में? आगे स्टूडेंट अब आगे क्या करेंगे, अब आगे देखना, अगर आप यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर देखो तो क्या आ रहा है स्टूडेंट, देखना डिनोमिनेटर में यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, क्या करूँ देखना, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको डिटेल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा और इसका मल्टीप्लाई हो रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, क्या करूँ स्टूडेंट, ये कोसेक स्क्वायर थीटा तो चल ही रहा है, यहाँ नीचे मैं डिनोमिनेटर में क्या करता हूँ माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये साइन थीटा रहेगा, और जैसे ही मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो जो प्लस का है वो माइनस का होगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कॉस थीटा जो है वो प्लस का था, तो यहाँ क्या कॉस थीटा माइनस का बन जाएगा, और माइनस का साइन थीटा प्लस का साइन थीटा बन जाएगा। क्या मैंने आपको ये क्या समझा दिया, बात समझ में आ गई? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया, और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि कभी भी माइनस कॉमन लो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा है कि माइनस एक्स प्लस वाई, और अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो हमेशा याद रखना जब भी माइनस कॉमन लो तो अंदर चीज़ें चेंज हो जाएगी, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँ तो ये एक्स प्लस का हो जाएगा और ये वाई माइनस का हो जाएगा। कुछ नहीं किया, बस इतना ही मैंने किया है कि यहाँ पर इस पोर्शन से मैंने क्या कर दिया कि माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर जो कॉस था वो माइनस हो गया, साइन प्लस हो गया, कुछ भी नहीं किया। अगर इसको मैं आगे और सॉल्व करूँ तो ये पोर्शन तो यही रहेगा कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये कॉस थीटा का मल्टीप्लाई इससे हो ही रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से हो रहा है, और यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस माइनस, जैसे ही कोष्टक खोलूँगा मैं तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, क्या, तो ये माइनस बन गया, और यहाँ पर क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ गया साइन थीटा तो चल ही रहा है, और मल्टीप्लाई में क्या हो गया, इस साइन थीटा को मैं आगे लिख देता हूँ, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या आपको ये टर्म स्टूडेंट समझ में आ गई है? कुछ भी नहीं किया। अब आगे क्या सॉल्व करें, तो देखिए आगे देखते हैं। हमारे पास यह कंडीशन है, हमारे पास लास्ट टर्म बची थी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा था यहाँ पर, कॉस थीटा, और मल्टीप्लाई हो रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे साइन थीटा, और अंदर हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा चल ही रहा था। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा लिखा जा रहा है, आप अपने आप से एडजस्ट कर लेना स्क्रीन पे। ठीक है, अब देखिए अब क्या हो गया, मैंने ये माइनस कॉमन क्यों लिया, जैसे ही मैंने माइनस कॉमन लिया स्टूडेंट तो यहाँ पे देखना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, मुझे एक कॉमन मिल गई, एक चीज़ क्या मिल गई कि 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मुझे कॉमन मिल गई। क्या मिल गई? कॉमन। अगर मैं यहाँ से 1 माइनस साइन थीटा कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचता है, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, बचेगा कि नहीं बचेगा? 1 साइन स्क्वायर थीटा बचा और ये पूरा बाहर आ गया तो अंदर बचा कॉस थीटा, माइनस यहाँ पर भी ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो गया साइन थीटा। क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई? अगर इस क्वेश्चन को मैं और आगे सॉल्व करूँ तो ये तो हमारा कॉमन चल ही रहा है, इसको नहीं लिखते, इसको एक बार ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि ये तो सेम चल ही रहा है। अंदर क्या होगा, अंदर में अगर यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा क्या करूँ, साइन थीटा कॉस थीटा अगर यहाँ से एलसीएम ले लूँ मैं तो क्या हो जाएगा, ये साइन का मल्टीप्लाई सीधा साइन से होगा तो ये साइन क्यूब थीटा हो जाएगा माइनस ये कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? क्वेश्चंस बहुत बड़ा है, क्वेश्चंस बहुत टफ है, आप हर स्टेप में आपको समझा रहा हूँ, आपको समझने की कोशिश करनी है।
यहाँ पे 1 अपॉन sin θ - cos θ तो चल ही रहा है। मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया sin θ इंटू cos θ, तो साइन का मल्टीप्लाई सीधा साइन स्क्वायर से हुआ तो साइन क्यूब हो गया, माइनस का माइनस लिख दिया, कॉस का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर से हुआ तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। क्या स्टूडेंट आपको ये बात समझ में आ रही है? अब मैं आपको यहाँ पे एक और बात समझाने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करना। अगर कहीं पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो अगर हम इसको यूँ करें कि ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या ये चीज़ वापस आ जाएगी क्या? तो बिल्कुल वापस आ जाएगी स्टूडेंट। तो हम अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखना थोड़ा स्टूडेंट, यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 अपॉन, ये तो चल ही रहा है हमारा साइन थीटा, यहाँ मैं लिख ही देता हूँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो चल ही रहा है। अंदर हम कुछ चेंज करेंगे, देखना क्या चेंज करेंगे स्टूडेंट। मैं इस साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा को मैं यूँ लिख दूँ कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मैंने लिख दिया। मैंने यहाँ पे क्या कोई गलती कर दी? यहाँ पे हमारा साइन थीटा कॉस थीटा चल ही रहा था, मैंने यहाँ पे क्या चेंज कर दिया, मैंने इस क्यूब को स्क्वायर में चेंज कर दिया। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये साइन थीटा कॉस थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएंगे हमारे पास, और अंदर क्या बचेगा, अंदर ये बचेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करें, अब हम इसको और आगे सॉल्व करें। सॉरी मैंने बहुत बड़ी यहाँ पे मिस्टेक हो गई हमसे। ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा नहीं है, ये इसका होल स्क्वायर है। क्या है? और इसकी पावर 1। आपने क्लास 6 या 7 8 में पढ़ा होगा कि अगर x पे 4 पावर है इंटू x पे 5 पावर है और x में घातें जुड़ती है, अगर x सेम है तो हम यहाँ 4 + 5 कर देते हैं और ये x की पावर 9 हो जाता है। तो यहाँ पर भी अगर मल्टीप्लाई में सेम x माइनस कॉस x की पावर 1 है और साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो यहाँ पे ये फार्मूला लग जाएगा। और यहाँ पर ये स्क्वायर अंदर नहीं, आपको इतना याद रखना है कि स्क्वायर बाहर है। ये क्या है? ये इसका होल स्क्वायर, आपको इतना याद रखना है। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करें तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, अपॉन में हमारा साइन थीटा कॉस थीटा चल ही रहा है। हमें प्रूव क्या करना था, हमें प्रूव ये करना था कि 1 + सेक थीटा कोसेक थीटा हमें लाना था। ठीक है स्टूडेंट, हमारा 1 + कॉस थीटा तो चल ही रहा है। इन दोनों को अगर हम क्या करें, इन दोनों को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास हो जाएगा 1, प्लस ये क्या हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा ये साइन थीटा और कॉस थीटा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? मैंने यहाँ क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 हो गया, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमारा चल ही रहा है, और नीचे जो चल रहा है वो मैंने लिख दिया, कुछ भी नहीं किया। आगे क्या सॉल्व करें हम, अगर इस साइन थीटा कॉस थीटा को इसको दोनों के साथ लिख दे, क्या करें 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा लिख दे, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा था, तो मैंने यहाँ इस एक को भी इसके साथ अलग लिख दिया और इसको मैंने इसके साथ अलग दिया। मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि यहाँ पर था x + y अपॉन xy था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस पूरे पोर्शन को भी अलग लिख दिया, इसको भी अलग लिख दिया। मतलब यहाँ पे मैंने यूँ लिख दिया कि x अपॉन xy प्लस y अपॉन xy। ये जो एलसीएम होता है वो तो दोनों का होता है ना, तो मैंने दोनों को बांट के दे दिया। ये साइन थीटा कॉस थीटा दोनों का था, तो मैंने एक के नीचे भी साइन थीटा कॉस थीटा अलग लिख दिया,
प्लस का प्लस और इसके नीचे भी अलग लिख दिया। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर क्या है साइन थीटा कॉस थीटा। अगर साइन थीटा पलट के ऊपर जाएगा तो क्या कोसेक थीटा बन जाएगा क्या, और कॉस थीटा पलट के ऊपर जाएगा तो सेक थीटा बन जाएगा। प्लस यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा कट गई तो हमारे पास 2 बचा, और अगर हम इसको सही ढंग से लिख दें 2 आगे ले आएँ तो 2 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा हमारा आंसर आ गया है, जो कि हमको यहाँ पर प्रूव करना था। क्या स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 99% एग्ज़ाम में आने के चांस ऐसे क्वेश्चंस के ही होते हैं। बहुत लेंथी, बड़ा और बढ़िया क्वेश्चंस है। आप घर पे 2 से 3 बार करने की कोशिश करना, आपको 100% समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा को साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए के बराबर ले आओ। तो आइए कोशिश करते हैं। हमें साइन और कॉस की टर्म में आंसर लाना है, तो हम सेक को सेक में नहीं रहने देंगे, हम सेक को चेंज कर देंगे। तो 1 प्लस इस सेक को हम चेंज करें तो क्या हो जाएगा, सेक नीचे जाके क्या कॉस ए बन जाएगा क्या, अपॉन इस सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए लिख दिया। इसको आगे सॉल्व किया तो यहाँ पे अगर कॉस ए हम कॉमन ले लें, यहाँ मैंने कॉस ए कॉमन ले लिया तो ये कॉस ए का मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो ये सीधा कॉस ए और ये प्लस 1 बन जाएगा। अपॉन में 1 अपॉन कॉस ए तो चल ही रहा था, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई इसका इससे करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस ए प्लस 1 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस ए से, और हमारा अपॉन में कॉस ए चल ही रहा है। अगर मैं इसको काट दूं तो मेरे पास यहाँ पे आ गया कॉस ए प्लस 1। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, मुझे साइन स्क्वायर लाना है। मुझे क्या लाना है, साइन स्क्वायर लाना है, और नीचे मुझे लाना है 1 माइनस कॉस ए। नीचे मुझे 1 माइनस कॉस ए लाना है। देखना यहाँ पर मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ तक तो मैंने सोल्व कर दिया, अब कॉस ए प्लस 1 आकर रुक गया। अब इसको आगे कैसे सोल्व करें, एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम आगे कैसे सोचें। तो आंसर की तरफ देखो, आंसर में हमें 1 माइनस कॉस ए चाहिए। तो अगर मैं इसको 1 माइनस कॉस ए से डिवाइड कर दूँ, देखना मैंने क्या किया, मैंने यहाँ 1 माइनस कॉस ए से डिवाइड कर दिया। अगर मैं किसी चीज़ का डिवाइड करता हूँ तो उसी चीज़ का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा मुझे। तो मैंने यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई भी कर दिया। क्या कर दिया मैंने, क्या आपको बात समझ में आ रही है? मैंने यहाँ पे ये कर दिया स्टूडेंट, देखना मैंने यहाँ पे ये कर दिया कि कॉस ए प्लस 1 तो मेरे पास यहाँ पे आ गया था सॉल्व करने पर। मैंने आंसर में देखा तो मुझे 1 माइनस कॉस ए चाहिए था डिनोमिनेटर में, तो मैंने इसका 1 माइनस कॉस ए का डिवाइड कर दिया। तो क्या मैंने जो डिवाइड किया उसका मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। मैंने यहाँ यूँ लिख दिया कि अगर मैंने यहाँ पे कोई नंबर 4 है, ठीक है, अगर मैं इसका 2 से डिवाइड करता हूँ तो क्या 2 से गुणा भी करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब इसको सॉल्व करें तो आंसर वापस 4 आ जाना चाहिए। देखो अगर मैं यहाँ 4 है और इसका सिर्फ 2 से डिवाइड करूँ तो इसकी वैल्यू चेंज होगी, तो 2 हो जाएगी। अगर हमें वैल्यू चेंज नहीं करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने 2 से डिवाइड किया तो 2 से गुणा भी कर दूंगा मैं। तो जब इसको मैं सॉल्व करूँ तो 2 4 जा 8 अपॉन 2, तो ये 4 ही आएगा। इस 4 में हमें कोई चेंज नहीं मिलेगा। तो कभी भी हम ऐसा करें तो जिसका डिवाइड कर रहे हैं उसका मल्टीप्लाई भी होगा, या फिर मैंने यहाँ पे 4 लिखा, अगर मैं इसका 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे आंसर में 1 माइनस कॉस ए की ज़रूरत है, तो मैंने यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए को अगर यहाँ पे डिवाइड किया तो मुझे यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। यही बात मैंने आपको समझा दी है, और यही आपका टर्निंग पॉइंट है। ये सवाल इंपॉर्टेंट इसीलिए बनता है क्योंकि यहाँ आके हमें ये स्टेप लेनी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर न्यूमरेटर में देखें तो ये क्या चल रहा है, हाँ, तो अगर हम इस कॉस प्लस कॉस ए प्लस 1 को हम क्या 1 प्लस कॉस ए लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। इनटू ये हो गया 1 माइनस कॉस ए, और अपॉन में हमारा 1 माइनस कॉस ए तो चल ही रहा है। ठीक है, अब हमारा सब चीज़ लगभग क्लियर हो गई है। हमें ऊपर बस साइन स्क्वायर लाना है कैसे भी करके, डिनोमिनेटर तो हमें मिल गया है। ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में क्या है, तो न्यूमरेटर में है 1 अपॉन कॉस ए,
और क्या चल रहा है 1 माइनस कॉस ए, ठीक है स्टूडेंट, और नीचे हमारा न्यूमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए चल ही रहा है। अब अगर हम यहाँ पे न्यूमिनेटर में देखें तो a प्लस बी, क्या a माइनस बी का फॉर्मूला नहीं बन रहा है क्या, और a प्लस बी और a माइनस बी का क्या फार्मूला होता है, तो आपको अच्छे से याद होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, प्लस कॉस का स्क्वायर कर देंगे, सॉरी प्लस नहीं होगा माइनस होगा क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है, माइनस कॉस का स्क्वायर करें तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, अपॉन में हमारा 1 माइनस कॉस ए तो चल ही रहा है। हमारी पहली आइडेंटिटी की आपको याद है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर हम यहाँ पर हमें साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो इस कॉस स्क्वायर को उस तरफ ले जाएं, बाई टी पी कर दे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा, और यहाँ पर क्या साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, तो क्या इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या मैं साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ क्या, तो मैंने यहाँ पे साइन स्क्वायर ए लिख दिया, अपॉन में 1 माइनस कॉस ए तो चल ही रहा था और हमें जो चाहिए था वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। क्या स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ इसमें यूज होने वाली है। अगर ये क्वेश्चन आपने सीख लिया तो मैं मान लूँगा कि आपने ट्रिग्नोमेट्री सीख ली। चलिए, ऐसे क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आते हैं स्टूडेंट तो इनको किस तरीके से सोचे, इसको सोचे कैसे कि इसको सॉल्व कैसे करें। देखिए यहाँ पर आप ये समझने की कोशिश करो स्टूडेंट, देखिए हमें लाना क्या है, हमें लाना एक तो कोसेक ए लाना है, एक कॉट ए लाना है। यहाँ पर समझने की कोशिश करो, कोसेक कब आता है, कोसेक तब आता है जब 1 अपॉन में साइन हो। कोसेक कब आता है, जब साइन 1 के अपॉन में हो। चलो ठीक है। दूसरा हमें लाना है कॉट, कॉट कब आता है, जब कॉस के अपॉन में साइन हो। मतलब दोनों जगह क्या है, हमारा साइन अपॉन में आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, साइन से डिवाइड कर देंगे। क्या करना, हर जगह साइन से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड फ्रॉम साइन ए, इस पूरी इक्वेशन को, इस पूरी को इक्वेशन 1 माने, या फिर लेफ्ट हैंड साइड कह दे हम कि पूरी लेफ्ट हैंड साइड को हम साइन ए से डिवाइड कर देंगे। तो क्या होगा देखना, समझने की कोशिश करना। ये हमारा आ जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन ए से तो डिवाइड करना ही है, प्लस 1 अपॉन ये आ गया साइन ए। डिनोमिनेटर में सेम वर्क करना है, कॉस ए अपॉन में साइन ए से डिवाइड कर देंगे, प्लस साइन ए में साइन ए का डिवाइड कर देंगे, माइनस 1 में साइन ए का डिवाइड कर देंगे। इससे क्या होगा देखना, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ये बन जाएगा हमारा कॉट ए, माइनस साइन ए से साइन ए कट गया 1 आ गया, प्लस 1 अपॉन साइन पलट कर ये हो गया कॉसेक ए। सेम नीचे भी होगा डिनोमिनेटर में, ये कॉट हो जाएगा कॉट ए, ये प्लस 1 हो जाएगा और ये माइनस कॉसेक ए हो गया। ये हमने क्यों किया, ये इसलिए किया क्योंकि देखिए पूरी इक्वेशन अब कॉट और कॉसेक में आ गई जो हमें चाहिए थी। अब कुछ भी करके हम आंसर ला सकते। पहले जो हमारी इक्वेशन थी वो कॉस और साइन में थी और हमें आंसर लाना था कॉसेक और कॉट में। तो कॉसेक और कॉट में लाने के लिए साइन से डिवाइड कर दिया। तो पहला काम हमने यहाँ पे क्या किया, तो हमने साइन ए से डिवाइड किया। इस क्वेश्चन में याद रखना, ठीक है स्टूडेंट। अब हम आगे क्या करेंगे देखना, आगे हम ये करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इस कॉट ए को मैंने कॉट ए लिख दिया। समझने की कोशिश करना क्वेश्चन किस तरीके से होता है। माइनस, अगर मैं यहाँ से इस पूरे पीछे वाले पोर्शन से माइनस कॉमन लूँ तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो 1 जो है वो प्लस का हो जाएगा, तो 1 माइनस
कोसेक जो प्लस का था वो माइनस हो गया। आई बात समझ में। अपॉन में क्या चल रहा है हमारा, यही वर्क हम अपॉन में भी करेंगे डिनोमिनेटर में। कॉस ए प्लस, हम यहाँ पे माइनस कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा पहले से यहाँ पे 1 माइनस कोसेक ए बन रहा है। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम यहाँ पे परिमेयकरण करेंगे, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए रैशनलाइज करेंगे। क्लास 9 में अच्छे से पढ़ा है रैशनलाइज क्या होता है, कैसे होता है, मैं उसका फार्मूला बता दूं। अगर कहीं पर x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई ऐसी कंडीशन आ जाती है तो रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करेंगे, जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसका निशान चेंज कर देंगे। x माइनस वाई है तो इसको हम x प्लस वाई करके यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे। आई बात समझ में। और यहाँ बीच में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ये होता है रैशनलाइज। तो हम यही वर्क अब यहाँ पे करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या कंडीशन आ रही है, हमारे पास कंडीशन आ रही है कि कॉट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए अपॉन में हमारा क्या चल रहा था, अपॉन में चल रहा था कि कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। यहाँ तक आपको सारी बात समझ में आ गई है। अब हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज के लिए इस प्लस को माइनस में चेंज करेंगे और फिर ऊपर नीचे क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई और यहाँ पर क्या करेंगे, कॉट ए और प्लस है तो माइनस और बाकी का पोर्शंस है वही रहेगा 1 माइनस कोसेक ए। यही वर्क ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देंगे इसी चीज़ का, कॉट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए का। क्या आपको मैंने क्या समझा दिया, बात समझ में आ गई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है देखिए, अब यहाँ पे इस पोर्शन का इस पोर्शन में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर कॉट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए इंटू कॉट ए माइनस, मतलब यहाँ एक जैसी चीज़ आ रही है। देखो यहाँ पर इस पूरे पोर्शन को फोकस करो, ये पूरा पोर्शन एक जैसा है और ये पूरा पोर्शन सेम टू सेम आ रहा है। मान लो इस पूरे को मैं x मान लूँ इंटू इस पूरे को भी x मान लूँ, क्या मैं x का मल्टीप्लाई करूँ तो x स्क्वायर बन जाएगा क्या। तो कोई भी चीज़ अगर डबल आ रही है और उसका मल्टीप्लाई करें तो उसका स्क्वायर बन जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, कॉट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए, ये चीज़ सेम टू सेम डबल आ रही है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे क्या। बिल्कुल, हमने कुछ भी नहीं किया, इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया। नीचे डिनोमिनेटर का पोर्शन देके तो कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, कॉट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए। अगर मैं इसको ए प्लस बी मान लूँ और इसको ए माइनस बी मान लूँ तो क्या यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन जाएगा क्या। तो ए स्क्वायर की जगह कॉट आएगा तो मैं यहाँ कॉट ए का होल स्क्वायर कर देता हूँ, माइनस बी की जगह हमारे आएगा 1 माइनस कोसेक ए और इसका मैं होल स्क्वायर कर दूँ। ये स्टेप मैंने कैसे लिख दी, क्या आपको बात समझ में आ गई स्टूडेंट। चलिए आगे हो तो आगे सॉल्व करेंगे। अगर मैं इसके पूरे पोर्शन को सॉल्व करूँ, मैं कॉट ए और अगर मैं इस माइनस को खोलूँ तो माइनस का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो -1 और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा कोसेक ए और स्क्वायर तो हमारा पहले से चल ही रहा है। अपॉन में क्या करेंगे, कॉट का अगर मैं स्क्वायर करूं तो सीधा सा ये कॉट स्क्वायर ए बन जाएगा, माइनस यहाँ पर मैं 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए को 1 माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलूँगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। तो ए का स्क्वायर मतलब 1 का मैं स्क्वायर करूँ तो 1 ही आएगा, प्लस कोसेक का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो क्या कोसेक स्क्वायर ए आ जाएगा, -2 का 2, ए की जगह मैं 1 लिख दूंगा और बी की जगह मैं कोसेक लिख दूंगा, कोसेक ए। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे क्या सॉल्व करूँ, आगे एक फिर से फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और अगर मैं इसको ये माइनस करके अगर मैं इसको प्लस, मतलब इसको समझना है हमें कि ये a है, ये प्लस b है, ये प्लस c है, फिर कंपेयर करके इसको सॉल्व करना है। तो ये 2ab प्लस 2bc प्लस 2
सी ए, ये फार्मूला इसका बन जाएगा। तो हम इसके फार्मूले से इसको खोले अगर, तो ए का स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा, ये कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये +1 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि -1 का अगर हम स्क्वायर करें तो +1 बन जाएगा, प्लस कोसेक का अगर हम स्क्वायर करें तो ये कोसेक स्क्वायर ए बन गया, प्लस 2, ए की जगह आ रहा है कॉट ए, तो ए की जगह मैं लिख दूंगा कॉट ए, और बी की जगह क्या आ रहा है -1, तो मैंने -1 लिख दिया, प्लस नहीं समझ आ रहा है तो मैं नीचे सॉल्व कर रहा हूँ 2। अब बी सी करेंगे तो बी की जगह -1 और सी की जगह हमारा कोसेक ए चल रहा है, तो हमने यहाँ लिख दिया कोसेक ए, प्लस 2 का 2, अब सी ए होगा तो सी की जगह कोसेक लिख देंगे, इनटू ए की जगह कॉट लिख देंगे, और अपॉन में हमारा चल ही रहा है, क्या चल रहा है कि कॉट स्क्वायर ए, और इस माइनस का मल्टीप्लाई अगर हम अंदर कर दे तो -1 माइनस 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 सॉरी माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, और माइनस माइनस प्लस 2 कोसेक ए बन जाएगा। क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आगे स्टूडेंट? चलिए यहाँ तक आ गई है तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम इसको और आगे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा देखना, ये कॉट स्क्वायर ए, तो ये कॉट स्क्वायर ए ही रहेगा, ठीक है, प्लस 1 का 1, प्लस यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए, तो कोसेक स्क्वायर ए रहेगा, ठीक है। और अब यहाँ पे देखना, इस कॉट 2 का मल्टीप्लाई -1 से होगा तो ये -2 बन गया, और कॉट ए का कॉट ए रहेगा, ठीक है। आगे नई जगह है तो हम यहाँ सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व हो गया। अब इसको सॉल्व करें तो -1 का मल्टीप्लाई +2 से होगा तो ये फिर से -2 हो जाएगा, प्लस फिर से -2 होगा, और कोसेक चल रहा है साथ में तो ये हो गया कोसेक ए, ठीक है। और 2 का मल्टीप्लाई +1 से होगा तो ये प्लस का 2 बचेगा, और ये कॉट ए और ये कोसेक ए बचेगा यहाँ पर। क्या आपको बात समझ में आ गई? अपॉन में हमारा क्या चल रहा है, अपॉन में हमारा चल रहा है कि कॉट स्क्वायर ए -1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोसेक ए, ये चल रहा है, ठीक है। अब हम इसको और आगे सॉल्व करें तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश करना कि कोट स्क्वायर ए प्लस 1, कोट स्क्वायर ए प्लस 1, क्या हम इसको कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्या? क्यों लिख सकते हैं? तो हमारी सर्वसमीका याद करो। कौन सी सर्वसमीका आपको याद करनी है? दूसरी सर्वसमीका याद करनी है स्टूडेंट। कौन सी? दूसरी सर्वसमीका कौन सी? कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए होता है। आपको बात समझ में आई? साइन में साइन का डिवाइड किया तो 1 आया था, कॉस में साइन का किया फिर 1 में साइन का किया था, तो हमारे पास ये दूसरी सर्वसमीका आपको याद आ रही होगी। तो मैंने यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, इस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 की जगह मैंने कोसेक स्क्वायर ए लिख दिया, प्लस पहले से ही कोसेक स्क्वायर ए हमारे साथ चल रहा था तो इसको ऐसे ही चलने देते हैं, प्लस से माइनस 2 कॉट ए चल रहा है तो चलने देते हैं, -2 कोसेक ए चल रहा है, प्लस यहाँ पर 2 कॉट ए कोसेक ए चल ही रहा है। अपॉन में देखें तो ये जैसा चल रहा है उसको हम वैसे ही रहने देंगे, -1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोसेक ए। इसको हम अब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट देखना, हमारे पास क्या पोर्शन चल रहा है यहाँ पर देखना। यहाँ से हम सॉल्व करते हुए चलेंगे, कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, क्या 2 कोसेक स्क्वायर ए बन जाएगा क्या? बिल्कुल, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, ये बन गया 2 कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है।
साथ में हमारा इसके पीछे चल रहा है -2 कॉट ए, तो लिख देंगे -2 कॉट ए -2 कोसेक ए +2 कॉट ए कोसेक ए, ये चल रहा है। अपॉन में हमारे साथ चल रहा है, अपॉन में हमारे साथ चल रहा है कि कॉट स्क्वायर ए -1, और यहाँ पर मैं देखना यहाँ पे एक पोर्शन में और समझा देता हूँ। यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए हमारे पास ये सर्वसमीका जो थी ना, ये याद रखना, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। क्या अगर हम क्या करें, इस कॉट स्क्वायर ए को मैं पलट के इधर ले जाऊं, तो ये कॉट स्क्वायर ए पलट के क्या आ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा स्टूडेंट, इस तरफ। तो ये माइनस कॉट स्क्वायर ए हो गया। तो कोसेक स्क्वायर ए इस माइनस कोसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसकी जगह क्या मैं -1 लिख सकता हूँ क्या मैं आपको क्या समझा रहा हूँ समझने की कोशिश करना। यहाँ पे मेरे पास सर्वसमीका थी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर में हमारे पास था, समझने की कोशिश करना स्टूडेंट, कोसेक स्क्वायर ए था। ठीक है, हमें क्या चाहिए यहाँ पे कि कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। तो कॉट स्क्वायर तो है, अगर मैं इस कोसेक स्क्वायर को इधर ले आऊँ तो कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर होगा, और इस प्लस को मैं पलट कर इधर ले आऊँगा तो ये -1 बन जाएगा। तो क्या मैं इन दोनों की जगह, इसकी और इसकी जगह, क्या मैं -1 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर इन दोनों की जगह तो मैं -1 लिख दूंगा, साथ में -1, इसकी जगह तो -1 आ गया, -1 एक और चल रहा था तो साथ में मैंने फिर से यहाँ पे -1 लिख दिया। और दूसरा हमारे साथ क्या चल रहा है, 2 कोसेक ए प्लस, यहाँ पे क्या चल रहा है, +2 कोसेक ए। पूरे को हमने चेंज कर दिया। अब यहाँ से हम कॉमन लेना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर 2 कोसेक ए आ रहा है, तो यहाँ पर भी -2 कोसेक ए आ रहा है। क्या आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर क्या आ रहा है, -2 कोसेक ए, सॉरी ये प्लस का 2 कोसेक स्क्वायर ए है, ये कोसेक स्क्वायर है। अगर मैं यहाँ से 2 कोसेक ए कॉमन ले लेता हूँ, क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ से 2 कोसेक ए कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से 2 तो 2 बाहर आ गया, और ये कोसेक का स्क्वायर है तो एक कोसेक अंदर बच जाएगा, कोसेक ए बच गया, माइनस यहाँ से तो पूरा का पूरा पोर्शन बाहर आ गया तो अंदर 1 बचा। ठीक है, प्लस यहाँ से 2 कॉट ए को अगर मैं कॉमन ले लूँ, प्लस 2 कॉट ए को मैं कॉमन ले लूँ, क्या करूँ, 2 कॉट ए को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 2 कॉट ए पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा कोसेक ए, और यहाँ पर पूरा बाहर आ गया तो ये -1 बचा। ठीक है स्टूडेंट, नीचे हमारा क्या चल रहा है, डिनोमिनेटर में -1 -2 प्लस 2 कोसेक ए। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको मैं और आगे सॉल्व करूं तो क्या यहाँ से मैं 1 माइनस कोसेक ए -1 कॉमन ले लेता हूँ। देखना, इस पूरे पोर्शन में ये दोनों में कॉमन ले लेता हूँ, ये यहाँ पर भी आ रहा है, ये यहाँ पर भी आ रहा है, तो मैं यहाँ पर कोसेक -1 में यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा एक तो 2 कोसेक ए प्लस 2 कॉट ए बचेगा, और अपॉन में मेरे पास, अगर यहाँ से मैं फिर से, अगर मैं यहाँ से -2 कॉमन ले लूँ, क्या कॉमन ले लूँ स्टूडेंट, -2, या फिर मैं +2 कॉमन ले लूँ, तो यहाँ से तो 2 बाहर चला जाएगा तो क्या बचेगा, कोसेक ए, और यहाँ से 2 बाहर आ गया तो -1 अंदर बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। अब देखना यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से ये हो गया कि यहाँ से कोसेक ए -1, कोसेक ए -1 कट गया, और मेरे पास क्या बचा, 2 कोसेक ए प्लस 2 कॉट ए बचा, और अपॉन में मेरे पास 2 आ रहा है। तो अगर मैं इस ऊपर वाले पोर्शन से 2 फिर से कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए, क्योंकि दोनों का ए तो बाहर आ गया, और मेरे पहले से ही नीचे 2 चल रहा है डिनोमिनेटर में, 2 से 2 कट जाएगा, और मेरे पास सीधा सा आंसर आ जाएगा
कि कोसेक ए प्लस कॉट ए, और जो कि हमको ये ही निकालना था, कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो ये क्वेश्चंस कितना बड़ा है ये आप समझ सकते हैं, कितना आईएमपी क्वेश्चंस है, कितना टफ क्वेश्चंस है। तो आपको स्टूडेंट डरना नहीं है, घर पे 2 से 3 बार जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे। अब मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ से अब नई बात भी मैं समझाऊंगा, ये बात समझाऊंगा। देखो कभी भी 100% एक बात याद रखना कि कभी अंडररूट में ऐसा नंबर आ जाए कि एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, तो हमेशा वहाँ पे आपको रेशनलाइज करना है। क्या करना है? रेशनलाइज करना है। तो क्या होगा देखना, ये 1 प्लस साइन ए है अपॉन में 1 माइनस साइन ए है, ठीक है। रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाला जो पोर्शन है डिनोमिनेटर में उसका साइन बदल देते हैं। तो साइन बदलने पर ये 1 माइनस साइन ए हो जाएगा अपॉन ये कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। इसका रेशनलाइज करने पर हमें क्या मिलेगा देखना, 1 प्लस साइन ए है, ये भी 1 प्लस साइन ए है, तो अंडररूट का तो अंडररूट रहेगा ही। ये 1 प्लस साइन ए है और ये भी 1 प्लस साइन ए है, तो 1 प्लस साइन ए का ये स्क्वायर हो जाएगा। सेम नंबर में से सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी, जब भी रेशनलाइज करोगे आपके सामने यही 2 कंडीशन आएगी, एक तो स्क्वायर हो जाएगा और एक ये फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, हमेशा यही चीज़ होगी, आप हमेशा याद रखना। तो यहाँ पर ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर करें तो अगर मैं 1 का स्क्वायर करूँ तो 1 ही होगा, माइनस बी की जगह साइन है तो मैं साइन का स्क्वायर करूँ तो साइन स्क्वायर आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। और मैंने आपको बड़े अच्छे से बताया था कि हमेशा स्क्वायर और अंडररूट साथ में नहीं रहते हैं, कट जाते हैं। या फिर मैं अगर अंडररूट दोनों के साथ अलग अलग लिख दूँ, देखना क्या होगा। अगर मैं ये अंडररूट इसके साथ अलग अलग लिख दूँ कि 1 प्लस साइन ए और इसका होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पर भी मैं अगर क्या करूँ, इस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह इसको अंडररूट दे दूँ, तो यहाँ से तो स्क्वायर से अंडररूट कट जाएगा, तो ये सीधी चीज़ बाहर आ जाएगी 1 प्लस साइन ए। क्या आएगी स्टूडेंट 1 प्लस साइन ए अंडररूट से बाहर आ गई, स्क्वायर अंडररूट कट गया, स्क्वायर हमेशा अंडररूट से बाहर आ जाता है। यहाँ पर क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर है। क्या आपको एक सर्वसमीका याद आ रही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और अगर मैं इस कॉस स्क्वायर को उधर ले लूँ और 1 को इधर ले आऊँ, या फिर साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं इधर ले जाऊँ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह अगर मैं अंडररूट कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूँ, मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूँ, तो क्या स्क्वायर से यहाँ पर भी अंडररूट कट जाएगा और मेरे पास क्या चीज़ आ जाएगी कि 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, क्योंकि स्क्वायर तो यहाँ अंडररूट से कट गया। तो हमारे पास ये पोर्शन आ गया। अब मैं इस पोर्शन को अगर इस कॉस थीटा को कॉस ए को मैं अगर दोनों के साथ अलग अलग लिख दूँ, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि मैंने इस कॉस ए को 1 के साथ भी अलग लिख दिया, कॉस के साथ भी अलग लिख दिया। तो 1 अपॉन कॉस की वैल्यू क्या होती है हमको पता है, ये सेक ए होता है, प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो ये tan ए होता है। और ये हमारा प्रूफ हो गया, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड हैंड्स प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ईजी था, इसमें कुछ भी नहीं करना था। अब हम देखेंगे 7, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हमें लाना है tan थीटा। tan थीटा कब आता है, tan थीटा तभी आता है जब साइन के अपॉन में कॉस हो, ठीक है। तो यहाँ पे साइन है, नीचे कॉस है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे देखना, इस साइन थीटा को अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ, मैंने ऊपर क्या किया साइन थीटा को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा 1 माइनस 2 का 2 बचेगा। और यहाँ पे साइन क्यूब है तो एक साइन अगर बाहर चला गया तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा क्या, अपॉन यहाँ पर ये कॉस क्यूब है, तो यहाँ से मैं कॉस को कॉमन ले लेता हूँ, कॉस थीटा को, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब इसको मैं और आगे सॉल्व करूँ
तो इस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को तो हम बाहर ही रहने देंगे, इसको हम अलग से सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, 1 माइनस 2 का 2, और क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ क्या? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में मैं इस 2 को ऐसे ही रहने दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, मैंने इस 2 को ऐसे ही रहने दिया, और क्या मैं इस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? और -1 तो मेरे साथ पहले से ही चल रहा था। क्या किया, कुछ भी नहीं किया, 1 को 1 ही रहने दिया, माइनस का माइनस, 2 का 2, और साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया, और कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया। आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हमारे साथ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो चल ही रहा है। यहाँ पर 1 का 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा देखना स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2, सॉरी, यहाँ पे हम इसको चेंज नहीं करेंगे, एक को चेंज नहीं करेंगे स्टूडेंट, तभी हमारा काम इजी होगा। क्योंकि हाँ, 1 माइनस इस 2 को 2 रहने दिया, और इसको हम साइन स्क्वायर थीटा ही रहने देंगे। एक बार याद रखना यहाँ पे, इसको मैंने साइन स्क्वायर थीटा ही रहने दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, 2 का मल्टीप्लाई अगर मैं 1 से करूँ, देखना यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 1 से करूँ तो 2 आएगा। फिर इस 2 का मल्टीप्लाई मैं माइनस साइन स्क्वायर से करूँ तो क्या -2 साइन स्क्वायर आ जाएगा क्या? और ये पहले से साइन स्क्वायर था, और -1 मेरे साथ चल रहा है पहले से, -1। यहाँ पे हमने जो ये साइन के साथ चेंज किया था वो हमको नहीं करना था, यहाँ पे हमको 2 साइन स्क्वायर थीटा ही रहने देना। ठीक है, आगे कैसे सॉल्व करें कि साइन थीटा कॉस थीटा तो चल ही रहा है हमारा, अंदर क्या चल रहा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन इस 2 में से अगर मैं 1 माइनस करूँ, 2 में से 1 माइनस करूँ तो 1 आएगा, और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या हुआ, सेम पोर्शन से सेम पोर्शन कट गया, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या 10। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 आपको घर पे करने, कैसे करने वो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया मैं बता दूंगा। देखिए, हमें यहाँ पर साइन ए प्लस कॉसेक ए के होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए के होल स्क्वायर को इसके बराबर लाना है। तो यहाँ पर ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इस दोनों को हम खोल देंगे, तो यहाँ क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए। ठीक है स्टूडेंट, प्लस यहाँ पर भी सेम, इसको इससे खोल देंगे कि कोसेक स्क्वायर ए प्लस ये हो गया सेक स्क्वायर ए प्लस 2 ये हो गया कॉस ए, ये हो गया सेक ए। साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए ये दोनों मिलके 1 हो गए, प्लस और हमारे पास क्या कंडीशन आ रही है, और हमारे पास कुछ भी कंडीशन नहीं आ रही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस कोसेक स्क्वायर ए को हम यहीं पर रहने देंगे, और यहाँ से सेक स्क्वायर ए को इधर ले आएंगे, प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर क्या चल रहा है देखना, 2 का 2 लिख दिया, साइन का मैंने साइन लिख दिया, इनटू ये जो कोसेक थीटा है, क्या इसको मैं 1 अपॉन साइन ए लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हमको पता है, मैंने फॉर्मूले पढ़ाए हैं, साइन थीटा और कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है। या फिर हम कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इस पूरी की जगह 1 लिख सकते थे। मैं आपको दोनों तरीके से बता दूंगा। प्लस यहाँ पर भी यही होगा, 2 हम बाहर लिख देंगे, कोस का कोस लिख दिया, और क्या सेक थीटा को मैं 1 अपॉन कॉस ए लिख सकता हूँ क्या? मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ, मेरा हक है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। मैंने 1 का 1 लिख दिया, प्लस कोसेक ए, कोसेक स्क्वायर ए। क्या आपको सर्वसमीका याद आ रही है आइडेंटिटी? कोसेक कब बनता है? कोसेक तब बन जाता है जब साइन नीचे हो, जब साइन डिनोमिनेटर में हो तो ये 1 बनेगा, प्लस
ये बनेगा टेन स्क्वायर ए। ठीक है, मैंने कॉस स्क्वायर ए की जगह ये पोर्शन लिख दिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्यों लिखा? तो हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए, हमारे पास ये एक सर्व समीकरण है, आइडेंटिटी है, आपको याद हो तो। प्लस एक और आइडेंटिटी अगर आपको याद हो कि 1 में अगर मैं कॉट स्क्वायर ए को जोड़ूँ तो हमारे पास सेक स्क्वायर ए आता है। प्लस इस साइन ए से साइन ए कट गया तो 2 का हमारे पास 2 रह गया। प्लस यहाँ पर कॉस से कॉस कट गया तो 2 का 2 रह गया। ठीक है स्टूडेंट, अब ये 1 2 3 और 4 कितने हो गए? 7। प्लस यहाँ पर टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। और क्या स्टूडेंट, हमको यही लाना था क्या? तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, हैंड्स प्रूव। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इन दोनों को खोल देना है, उसके बाद तो क्वेश्चंस ऑटोमेटिक होने लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, हमें 1/10 प्लस कॉट लाना है। तो इसको चेंज कर दो, इसको 1 साइन कर दो, माइनस ये साइन तो पहले से है ही, यहाँ पर इसको 1 कॉस कर दो, माइनस ये कॉस तो पहले से है ही। फिर यहाँ से इसको एलसीएम लेना, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है, और अपॉन में साइन ए चल रहा है। ठीक है, फिर क्या होगा, माइनस ऐसे ऐसे होगा, कुछ ना कुछ तो आपके सामने आगे सॉल्व होगा, और ये आंसर ज़रूर आएगा आपके सामने अगर आप करने की कोशिश करोगे तो। ये होमवर्क में दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसमें क्या करना है, इसमें ये करना है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये एक पहला पोर्शन है, ये दूसरा पोर्शन है, और ये तीसरा पोर्शन है। आप पहले पोर्शन को तीसरे पोर्शन के बराबर रखो तब भी बराबर आएगा, या दूसरे को तीसरे के बराबर रखो तब भी आएगा। यहाँ पे देखो 3 पोर्शन दिख रहे हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए पहला पोर्शन बराबर 1 माइनस टेन अपॉन 1 माइनस कॉट के होल स्क्वायर और टेन स्क्वायर है। ये तीनों को आपस में बराबर प्रूव करना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो तो। मैं यहाँ पे आपको पहले और थर्ड क्वेश्चन को बराबर करके बताता हूँ, आप सेकंड और थर्ड को आप घर पे जाके करोगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1 प्लस, क्या मैं इस टेन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ क्या? तो मैंने लिख दिया, क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ाया है, मेरा हक है। कॉट स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ कि कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ क्या मैं? हाँ लिख सकता हूँ, और मैंने लिख दिया। यहाँ से मैं एलसीएम लूँगा, तो कॉस स्क्वायर ए मैंने एलसीएम ले लिया, तो कॉस स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस ये हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन में, यहाँ अगर मैं स्क्वायर है, अगर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लूँ तो क्या होगा, साइन का मल्टीप्लाई सीधा 1 से होगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अगर मैं इसको और सोल्व करूँ तो क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है क्या? बिल्कुल 1 होता है, और कॉस स्क्वायर ए को मैं कॉस स्क्वायर ए ही रहने दूंगा, अपॉन में ये भी 1 हो जाएगा, तो मैंने 1 लिख दिया, अपॉन साइन स्क्वायर ए को मैंने साइन स्क्वायर ए लिख दिया। और मैंने बताया जब ऐसी कंडीशन आए तो फर्स्ट का फोर्थ से मल्टीप्लाई कर दो और सेकंड का थर्ड से मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन स्क्वायर ए और 1 का मल्टीप्लाई करूँ तो क्या साइन स्क्वायर ही आएगा, अपॉन में कॉस स्क्वायर आ जाएगा। क्या साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर ए नहीं होता क्या? बिल्कुल होता है। तो इसी प्रकार आपको ये दूसरा पोर्शन लेना है, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर बराबर इसको टेन स्क्वायर ए के बराबर लाना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा आज का। और इसी के साथ एक्सरसाइज 8 ट्रिग्नोमेट्री हमारी हो गई ख़त्म। अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसके सारे क्वेश्चंस में एक ही पार्ट में करा दूंगा, जो भी 15 क्वेश्चन है, अगर एक में हो तो एक में कर लेंगे, नहीं तो 2 पार्ट में कर लेंगे, तो हमारे 2 पार्ट और आएंगे और क्लास 10 की पूरी ट्रिग्नोमेट्री हमारी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे, वो एक्सरसाइज हमारी रहेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ेंगे, एक्सरसाइज अच्छी है। तो इसके बाद हमारा चैप्टर रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो तब तक के लिए जय हिंद,
बने रहिए जय हिंद क्लासेस के साथ। और अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो कमेंट करके यस और नो ज़रूर बताएं। साथ में अगर वीडियो अच्छा लगा है तो किसी को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। 2 सेकंड का काम है, स्टूडेंट ज़रूर करें।